अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। जमात पंजुम के मज़मून रियाजी की तहत बेटे हम अपने छठे चैप्टर ज़ाविया यानी एंगल्स इसके मुतालिक आज मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किन किन बातों में एक्सपर्ट बनेंगे, यानी इस पीरियड से या इस चैप्टर के ज़रिए आपको किन चीज़ों का इहाता करना है, कौन सी चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहली बात हम इयादा करेंगे, रिवीजन करेंगे। दूसरी चीज़ हम ज़ाविये के अरकान और ज़ाविये का नाम देखेंगे। उसके बाद तीसरा जो नुक्ता है हमारा वो है कि हमें चांदा किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए, चांदे का तारुफ, इसका इस्तेमाल वग़ैरह। इसके बाद हम ज़ाविये की पैमाइश करना सीखना है, हमें यह आ जाना चाहिए हमको। फिर दी हुई पैमाइश के मुताबिक ज़ाविया बनाना हमें सीखना है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा अमली काम पर मुश्तमिल है आपका ये चैप्टर। इसके बाद हमें ज़ावियों की क़िस्में, जिसके मुतालिक हमने जमात चहरुम में भी मालूमात हासिल की थी, एक बार फिर से उसको देख लेंगे। और इसके बाद है मुतवाज़ी खुतूत और उमूदी खुतूत, यानी इतने निकात हैं जिनका इहाता हमें अपने इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इयादे से शुरू करते हैं, रिवीजन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट में से आज हम इंशाअल्लाह इन दोनों पॉइंट को इस पीरियड में सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इयादा। आपको याद होगा बेटा कि जमात चहरुम यानी 4th स्टैंडर्ड में आपने पहला चैप्टर हिंदसी शक्लें, पहला बाब आपका पहला सबक रियाजी का हिंदसी शक्लों पर मुश्तमिल था, जिसमें आपने इन 3 शक्लों का मुशाहिदा किया था, है ना। और ये 3 शक्लें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ बनती हैं ये भी हमने देखे थे ना। हमारे दरख्त की टहनियों से बनती हैं ऐसी शक्लें, घड़ी के कांटों से कहाँ कहाँ बनती है, ये हमने चौथी जमात में सीखे हैं। तो इसको ज़रा दोहरा लेते हैं, आपको नाम मालूम होगा इसका, है ना। जो पहली शक्ल आपकी बनी है, देखिए ये ज़ाविया है ना, ज़ाविया, इसके मुतालिक आपने चौथी में किया है। तो आज हम सिर्फ शक्ल का मुशाहिदा करके उसका नाम देखने की कोशिश करेंगे। ये ज़ाविया कौन सा ज़ाविया है? बोलिए, कौन सा ज़ाविया है ये? कायमा ज़ाविया, है ना। तो ये हमने लिख दिया कि ये कायमा ज़ाविया है। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह की शक्ल देखो, कायमा ज़ाविया एकदम सीधी 2 लाइनों से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद की शक्ल देखो, ये भी 2 लाइनों से बना हुआ है, लेकिन कैसा है, थोड़ा उसके मगरमच्छ का मुंह बंद हो गया, ये मगरमच्छ का मुंह है, थोड़ा बंद हो गया है ना, थोड़ा ऐसा झुका हुआ है। तो ये इस तरह से जब शक्ल बनती है तो उसे हम कहते हैं, कौन सा ज़ाविया कहते हैं? हाद्दा ज़ाविया। तो यहाँ लिख दिया टीचर ने हाद्दा ज़ाविया। याद है ना बेटा, आपने किया है ना, चौथी में हमने ये चीज़ सीखी है, जमात चहरुम में हमने ये सीखा है। ये हो गया हाद्दा ज़ाविया आपका।
अब उसके बाद बारी आती है ये इस तरह, ये मगरमच्छ का मुंह ज़्यादा खुल गया, दो लाइनें मिलकर ज़्यादा खोल दिए हैं मगरमच्छ के मुंह को। तो ये कौन सा ज़ाविया है, क्या कहलाता है, मुनफरिजा ज़ाविया। फोर्थ में आपने किया है मुनफरिजा ज़ाविया, ठीक है। अब इसी तरह की शक्लों का मुशाहिदा हमने मज़ीद भी किया है। देखो अब इसको हम इस तरह भी आपको बताएं तो शायद आपको समझ में आ जाए कि कौन सा ज़ाविया बनता है। ये देखिए, ये टीचर ने इस तरह से लिया, ये कौन सा ज़ाविया है बताइए। शक्ल कैसी भी हो सकती है ना, देखो ये दो लाइनें एकदम सीधी सीधी बनी है, एकदम सीधी सीधी ये दो लाइनों से मिलकर कौन सा ज़ाविया बना है, कायमा ज़ाविया। अब हादा ज़ाविया देखो, ये देखो है ना, मुँह घूम गया, ये कौन सा ज़ाविया है, हादा ज़ाविया। अब देखिए मुनफरिजा ज़ाविया आपका, ये देखिए ज़्यादा मुँह खुल गया है ना, तो ये हो गया मुनफरिजा ज़ाविया। इसी तरह हम घड़ी के कांटों में भी देख सकते हैं। आइए देखिए, ये देखिए ये घड़ी के कांटों से कौन सा ज़ाविया बना है, कायमा ज़ाविया है ना, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये वही वाला हिस्सा कायमा ज़ाविया। अब देखिए अब कौन सा ज़ाविया है, ये कौन सा ज़ाविया है, हादा ज़ाविया। मुंह कम खुल गया है मगरमच्छ का, है ना। अब देखिएगा अब कौन सा ज़ाविया है, ये कौन सा है, मुनफरिजा ज़ाविया है ना। इसी तरह देखिए कौन सा ज़ाविया बना है, इन दो कांटों से आपका मिनट की सुई और घंटे की सुई, इन दोनों से देखिए, इसको फरामोश कर दीजिए सेकंड की सुई को। तो कौन सा ज़ाविया बना है, हादा ज़ाविया है ना। अब देखिए अब भी हादा ज़ाविया है, इन दोनों सुइयों के दरमियान हादा ज़ाविया है ना। अब देखते हैं, ये देखिए ये कौन सा ज़ाविया है, ये कौन सा ज़ाविया है, मुनफरिजा ज़ाविया। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग जगहों पर इन ज़ावियों का मुशाहिदा करते रहते हैं। आपकी किताब में इयादे के तहत कुछ तस्वीरें दी हैं, आइए उसको देखें और उसमें ज़ावियों को पहचानने की कोशिश करें घड़ी की सुइयों से। देखिए नीचे दी हुई घड़ियों की तस्वीरें देखिए, ये पहचानिए और लिखिए कि इनकी सुइयों का दरमियानी ज़ाविया कायमा ज़ाविया है या हादा ज़ाविया है या मुनफरिजा ज़ाविया। पहली तस्वीर कौन सा ज़ाविया बन रहा है, देखो दरमियानी ज़ाविया, ये जो दोनों आपकी दोनों सुइयों से जो ज़ाविया बना है, ये वाला ज़ाविया कौन सा ज़ाविया है बेटा, देखो मगरमच्छ का मुंह ज़्यादा खुला है ना, यानी मुनफरिजा ज़ाविया। यहाँ देखिए, इसमें देखिए मगरमच्छ का मुंह थोड़ा कम खुला है, तो कौन सा है, हादा ज़ाविया। ये बिल्कुल सीधा खुला है, दोनों सुइयों से बिल्कुल सीधा बन रहा है, तो कौन सा ज़ाविया है, कायमा ज़ाविया। फिर आप ये सब पहचानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किताब में किताब से देखकर अपनी कॉपी में ये तस्वीर बनानी है, अपनी बयाज में तमाम घड़ियों की तस्वीर बनाकर नीचे ज़ावियों की किस्में पहचान कर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने घड़ी के सुइयों में जो ज़ाविया बनता है उसकी पहचान हमने जमात चहरुम में भी की है ना। तो ये याद हो गया आपका, ये रिवीजन हो गया। आइए अब हम अपने दूसरे नुक्ते की जानिब बढ़ते हैं, ज़ाविये के अरकान और ज़ाविये का नाम। ज़ाविये के अरकान और ज़ाविये का नाम। अब देखिए आप यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है ना, कौन सी शक्ल है ये, आप पहचानते हैं, ये शक्ल क्या कहलाती है, ज़ाविया, ठीक है। अब देखिए क्या ज़ाविये का नाम होता है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़ाविये का भी नाम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ लिख कर दिया हुआ है। क्या लिखा है, ABC, ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए हैं। तो क्या ज़ाविये का नाम होता है, ये तो है ज़ाविया। पहले आप ये देखिए कि ज़ाविया किससे बना है। फ़िलहाल सामने की शक्ल में आपको दो लाइनों से ज़ाविया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दो लाइन मिल गई हैं तो एक ज़ाविया बना है।
है ना। इन लाइनों के नाम आप मुझे बता सकते हैं? क्या नाम है इन लाइनों के? BA और BC, है ना। BA और BC, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है, अगर आप ध्यान दो तो बेटा ये क्या है? कताते ख़त है ना। आपने कताते ख़त सीखा है ना, जमात तीसरी में भी सीखा है, चौथी में उसको और पक्का किया गया होगा। कताते ख़त, तो देखिए ये कता AB है, ये कता BC है ना। ये दोनों क्या हैं? कताते ख़त हैं, ठीक है। कता BA, कता BC, दोनों में मुश्तरक नुक्ता कौन सा है? दोनों कताते ख़त में कौन सा नुक्ता ऐसा है जो मौजूद है? एक नुक्ता दोनों कताते ख़त में मौजूद है, कौन सा है बेटा? देखो BA BC, कौन सा नुक्ता है वो? नुक्ता B, है ना। नुक्ता B दोनों कताते ख़त में है और ये दोनों का मुश्तरक नुक्ता है और इस नुक्ते पर ही ये दोनों कताते ख़त मिल रहे हैं। तो ये जो नुक्ता है ना आपका, यहीं पर आपका ज़ाविया बन रहा है। तो ये जो है नुक्ता B जो है वो आपके ज़ाविये का रास है। क्या है? ज़ाविये का रास है। आप रास कहिए, ज़ाविये का रास कहिए या रासी नुक्ता कहिए, रास कहिए या रासी नुक्ता कहिए, वो क्या है? क्या है? नुक्ता B, है ना। नुक्ता B पर आपके दोनों कताते ख़त मिल रहे हैं। यहाँ आपका कोना बन रहा है, कोना बना है ना, यही आपका ज़ाविया है। जहाँ पर कोना बन जाए वो ज़ाविया हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़ाविया हो जाता है। तो यही आपका क्या है? ज़ाविया B है। लेकिन अब क्या हम इसे नाम दे सकते हैं? आपने जैसे कहा कि कताते ख़त, टीचर ने कहा कि आपको 2 लाइनें नज़र आ रही, फिर आपको टीचर ने बता दिया कि भाई ये एक्चुअली क्या है? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? कता ख़त है ना, दोनों जानिब नुक्ते हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? कता ख़त हैं। फिर आपने कता ख़त का नाम बताइए कि कता ख़त BA, कता ख़त BC। तो जिस तरीक़े से आप कताते ख़त के नाम बता रहे हैं, क्या हम ज़ाविये को नाम दे सकते हैं? ज़ाविये का नाम दे सकते हैं क्या? हाँ, ज़ाविये का नाम, जी हाँ, ज़ाविये को भी हम नाम दे सकते हैं। ज़ाविये का नाम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो बेटा ज़ाविये का नाम यकहरफ़ी भी दिया जाता है और सहहरफ़ी भी। सहहरफ़ी यानी क्या? 3 हरफ़ी। तो पहले मैं आपको यकहरफ़ी बताती हूँ। यकहरफ़ी यानी एक हरफ से सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हो। तो आप देखिए ज़ाविये का कोना, ये ज़ाविये का रासी नुक्ता कौन सा है? B है। तो दरअसल यही है ज़ाविये का नाम। क्या नाम है ज़ाविये का? ज़ाविया B। क्या नाम है? ज़ाविया B। लेकिन एक बात आपको बता दें, तो रियाजी में हम इस तरह नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखेंगे ज़ाविया B। हम इस ज़ाविया, ये लफ्ज़ जो है ना, इसे हम किसी अलामत से ज़ाहिर करते हैं। ज़ाविये के लिए कौन सी अलामत है? ज़ाविया। इसके लिए कौन सी अलामत है? देखिए ज़ाविया की अलामत कौन सी है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इस तरह से एक अलामत लगाई जाती है, इसे कहते हैं ज़ाविया। तो मैं ज़ाविया B इस तरह ना लिखते हुए इसे सही ढंग से अगर अलामत का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो बेटा वो इस तरह होगा। पहले हम अलामत बनाएंगे ज़ाविये की और फिर आगे उस नुक्ते का नाम लिख देंगे जहाँ पे ज़ाविया बना है। ये हो गया ज़ाविया B। कौन सा नाम है ये? यकहरफ़ी, एक हरफ से। लेकिन टीचर ने आपको कहा, देखो आपको तो यहाँ पे 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं,
3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं ना, तो हम से हरफी नाम लिखना सीखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। से हरफी यानी क्या? 3 हरफी नाम। से का मतलब होता है 3 हरफी नाम हम लिखेंगे। कैसे नाम लिखेंगे 3 हरफी? तो टीचर ने आपको बताया कि भाई जाविया के लिए ये अलामत है ना, जाविया के लिए जो अलामत दी गई है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उस अलामत का इस्तेमाल करेंगे। यानी मैंने ये इस तरह बना दी अलामत जाविया ABC। ये जो आपका रासी नुक्ता है ना, जो रासी नुक्ता है, कौन सा रासी नुक्ता है? देखिए रासी नुक्ता क्या है? B है। वो B को हम दरमियान में लिखेंगे। B कहाँ लिखना चाहिए? दरमियान में। तो ये B जो मिड में है, मिडल पॉइंट है आपका, ये नुक्ता जो है, नुक्ता B या जो जाविये का रास है, उसे हम दरमियान में लिखेंगे और अतराफ में बाकी 2 नुकात के नाम A और C, दरमियान में B। तो ये हो गया जाविया ABC। लेकिन अब भाई मेरी मर्ज़ी ना, मुझे ये मालूम है उसूल कि जो रासी नुक्ता है वो दरमियान में आना चाहिए। ये ख्याल में रखना है हमें। से हरफी नाम जब लिख रहे हैं तो हमें ये ख्याल रखना है कि दरमियानी नुक्ता जो आपका जो रास है जाविये का वही होता है। तो ये रासी नुक्ता आपके दरमियान में होना चाहिए। तो मैंने दरमियान में B लिख दी। अतराफ में A और C लिखना है ना, तो मैं चाहूँ तो CBA लिख दूँ, ये भी चलेगा। तो आप जाविये का नाम अगर से हरफी लिख रहे हैं तो दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। बस ख्याल क्या रखना है कि जो रासी नुक्ता है आपका वो दरमियान में होना चाहिए। तो हम इसे जाविया ABC भी कह सकते हैं और हम इसे जाविया CBA भी कह सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? अब ये जो दोनों क़तात ख़त हैं जिनसे हमारा जाविया बना है, यानी क़ता ख़त BA, क़ता ख़त BC, तो ये तो क़ता ख़त अगर अलग अलग रहता तो हम क़ता ख़त कहते। अब ये तो जाविये में आ गया है, तब इसका नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो जिन 2 क़तात ख़त से आपका जाविया बना है उसे हम कहते हैं जाविये के ज़िले, जाविये के ज़िले या जाविये की साक़ैन। देखिए ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर 2 है ना, 2 क़तात ख़त से बना है ना, इसलिए टीचर ने लिखा है ज़िले और इसलिए लिखा है साक़ैन, क्योंकि ये जमा का हर्फ है। 2 है ना, तो 2 के लिए साक़ैन लफ्ज़ है। वरना हम इसे, अगर मैं आपसे 1 कहूँ तो हम इसे जाविये की साक़ कहेंगे, यानी ये हो जाएगा साक़ BA और साक़ BC। लेकिन जब मुझे दोनों के ताल्लुक़ से आपसे मालूम करना है जब मुझको, तब मैं क्या करूँगी? आपसे क्या कहूँगी? साक़ैन। कि बताइए इस जाविये की साक़ैन के नाम। क्या कहूँगी मैं आपसे? कि जाविया ABC या जाविया CBA की साक़ैन के नाम बताइए। तो आप मुझे क्या बताएंगे? साक़ BA और साक़ BC। ठीक है, आया समझ में? तो ये है जाविये के अरकान, इनसे मिलकर बनता है जाविया। क्या होते हैं जाविये में? एक रासी नुक्ता होता है, जाविये का एक रासी नुक्ता होता है या रास होता है, और जाविये की साक़ैन होती हैं। जाविये का नाम 2 तरीक़ों से लिखा जाता है, एक यक हरफी और दूसरा से हरफी। लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि जाविया जहाँ बनता है, यानी उसका जो रासी नुक्ता है वो दरमियान में होना चाहिए, उसी से आपका जाविये का नाम बनेगा। समझ में आया? समझा बेटा?
आसान है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। खाली नामों को थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है। क़तात ख़त की बजाय हमने उसे बाद में साक़ कहा क्योंकि वो ज़ाविये में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह आपको मश्क नंबर 24 में जदवल मुकम्मल करना है। ध्यान दीजिए, देखिए मश्क नंबर 24 आपको दिया है, नीचे दी हुई जदवल मुकम्मल कीजिए। और यहाँ पर आपको शक्ल बनाकर दिया गया है। यहाँ पे आपको ज़ाविये का नाम लिखना है, यहाँ पे ज़ाविये का रासी नुक्ता लिखना है और यहाँ ज़ाविये की साक़ैन लिखना है। पहला आपको बताया हुआ है, एक ज़ाविया बना दिया है, ज़ाविया PQR। तो आपको ज़ाविये का नाम 3 हरफ़ी लिखना है। कितने हरफ़ी? 6 हरफ़ी। तो देखिए कैसा है, ज़ाविये के लिए अलामत लगाएं, ज़ाविया PQR या ज़ाविया RQP। हमारा रासी नुक्ता क्या है? Q है ना, तो Q को देखिए दरमियान में लिखा हुआ है, करेक्ट है ना। और अतराफ़ के जो 2 नुक्ते बच गए हैं उसको अतराफ़ में लिखा गया है। फिर रासी नुक्ता क्या है ज़ाविये का? Q है, तो यहाँ पे लिख दिया गया Q। ज़ाविये की साक़ैन क्या है? तो 2 साक़ैन है, तो एक है साक़ QP और दूसरा है साक़ QR। देखिए साक़ QP और साक़ QR, तो ये दोनों आप कर सकेंगे, आसान है। ज़ाविये का नाम बताना है, तो ज़ाविये का नाम क्या है? ज़ाविया LMN या ज़ाविया NML। ज़ाविये का रासी नुक्ता क्या है? M। ज़ाविये की साक़ैन क्या है? साक़ ML और साक़ MN, ठीक है। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। तो ये आपको क्या करना है, इस मश्क के तहत आपको ये तमाम चीज़ें उतारनी है, ये तमाम चीज़ें लिखना है। और इसके अलावा टीचर ने जो आपको घड़ी के तहत आपको लिखा बताया कि घड़ी की सुइयों के दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है वो भी लिखिए, इयादे के तौर पर वो भी करना है। और मश्क नंबर 24 की जदवल मुकम्मल करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो बयाज़े मुकम्मल कीजिए, मज़ीद समझिए, क्योंकि ज़ाविया बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारी पढ़ाई जारी रहेगी तो हमें इनका इस्तेमाल आना चाहिए करने के लिए, हमें अपने मालूमात का इत्तलाक़ करने आना चाहिए, है ना। तो इसे आप पक्का कर लीजिए अपने ज़हन में, ओके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।